दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और ईरान का सबसे बड़ा लीडर अयतुल्ला खमेनी मारा गया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जानलेवा हमला किया और इस हमले में अयतुल्ला खमेनी की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान में हाहाकार मचा हुआ है। खमेनी के समर्थक ईरान में रो रहे हैं, बदले की बात कर रहे हैं। वहीं खमेनी को नापसंद करने वाले जश्न मना रहे हैं। इन सब के बीच भारत में भी कुछ लोग खमेनी की मौत पर दुखी हैं। इनमें वो लोग हैं जो शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और लखनऊ में बड़ी संख्या में शिया समुदाय रहता है। इन लोगों में अभी गम का माहौल है। इसी को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वेज़ाबाद ने 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तमाम मुस्लिमा और सभी इंसानियत परस्त लोगों से अपील की है कि वो अपनी दुकानें और अपने व्यवसाय को बंद रखें। इसके साथ ही उन्होंने रात 8 बजे छोटे इमामबाड़े पर एक शोक सभा और कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें, शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी शहीद हो गए हैं। मैं समझता हूं कि वे सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सभी के लीडर थे। उसका सबूत है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसके खिलाफ आवाज खमेनी ने ही बुलंद की थी। हर कमजोर, गरीब और मजलूम की आवाज थे। मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, पूरी मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। मैं ये समझता हूं कि ईरानी कौम का वह महबूब लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके एवज में ईरानी कौम जो भी अपने गुस्से का मुजाहरा करेगी, मैं समझता हूं वह काम है, क्योंकि उनका महबूब लीडर अब उनके पास नहीं रहा। आज पूरी दुनिया से मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक मुल्क को अमेरिका और इजराइल की इस दहशतगर्दी की निंदा करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया को जंग में धकेल रहा है, खून खराबा, लूट मार और हालात खराब कर रहा है, बड़ा अफसोसजनक है। उधर खमेनी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी शोक की लहर है। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील के किंतूर गांव में गमगीन माहौल है। अब इस गांव में लोग दुखी क्यों हैं? तो आपको बता दें कि खमेनी के परिवार का भारत से भी पुराना नाता रहा है। उनके दादा सैयद अहमद मौसमी बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में पैदा हुए थे, जो शिया मुस्लिम स्कॉलरशिप का एक बड़ा सेंटर था। मौसमी ने अपने नाम के साथ हिंदी शब्द जोड़ा, जो भारत के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। माना जाता है कि उनका परिवार असल में ईरान से भारत आया था और बाद में धार्मिक कामों के लिए वेस्ट एशिया लौट आया था। उस समय ईरानी शिया स्कॉलर लखनऊ, बाराबंकी और हैदराबाद जैसे इलाकों में असर बढ़ा रहे थे और उन्हें लोकल नवाबों से मदद मिल रही थी। कहा जाता है कि उस समय ईरान में पॉलिटिकल अस्थिरता थी, जिससे कई धार्मिक परिवार भारत जैसे सुरक्षित इलाकों में चले गए। मौसमी बाद में इराक के रास्ते ईरान लौट आए, जहां उनका परिवार आगे बढ़ता रहा और इसी खानदान में रुहुल्लाह खमेनी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब 1989 में इस्लामिक क्रांति सफल हुई तो खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, जिससे देश का पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से बदल गया। उनकी मौत के बाद उनके करीबी सहयोगी और शिष्य अयतुल्ला अली खमेनी ने सत्ता संभाली और लंबे समय तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। फिलहाल खमेनी की मौत के बाद भारत के शिया समुदाय में गमगीन माहौल है। कुछ लोग उन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस मामले पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।